हरे कृष्ण। तो दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं नेपाल में। तो आपको जैसे पता होगा कि नेपाल को जाने के लिए दो रास्ता है। एक बिहार की बॉर्डर जो है रक्सौल, और दूसरा यूपी गोरखपुर से आप जा सकते हैं सनौली जगह से। तो अभी हम रक्सौल आ चुके हैं। झारसुगुड़ा से हम ट्रेन में चढ़े थे। जो ट्रेन है हैदराबाद रक्सौल ट्रेन है, और ये वीकली झारसुगुड़ा से फ्राइडे को निकलता है और यहाँ से वापस संडे को आता है। तो आज ये पहुँच गया यहाँ पे सैटरडे को, नेक्स्ट डे। तो ये कल यहाँ से निकल जाएगा। तो अभी हम जाएंगे रक्सौल प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 में लगा था, और कल हम ये ट्रेन में बैठे थे करीब 6 बजे झारसुगुड़ा से। वैसे इसका टाइम तो 6 बजे है, लेकिन ये कल लेट किया 1.5 घंटा, तो 7:30 बज गए थे, और 1.5 घंटा लेट से भी पहुंचा है। यहाँ इसका टाइम राइट टाइम 5 बजे है, लेकिन ये 6:30 बजे यहाँ पहुँचाया है। तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म आने के बाद हम बाहर निकल गए, और हमको वहाँ से ऑटो लेना है। तो नेपाल का बीरगंज वहाँ का बॉर्डर है नेपाल का, और यहाँ से रक्सौल, और रक्सौल और बीरगंज के बीच में एक रिवर है, नदी है। वो ब्रिज आपको पैदल क्रॉस करना पड़ता है या फिर टांगे से, क्योंकि इंडिया का जो ऑटो होता है वो नेपाल में नहीं जाता है, और नेपाल का ऑटो भी इंडिया में नहीं आता है। दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे टांगा घोड़ा गाड़ी चलता है। घोड़ा गाड़ी से आप डायरेक्ट बीरगंज से नेपाल में जा सकते हैं, सॉरी रक्सौल से बीरगंज जा सकते हैं। तो ये देखिए रक्सौल स्टेशन। तो यहाँ से हमको ऑटो में जाना था, तो हम ऑटो कर लिए, और यहाँ से आपको ब्रिज तक छोड़ने के लिए ये लोग 20 रुपया लेते हैं, जो इंडियन करेंसी में आपको देना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको इंडियन करेंसी भी चलता है, नेपाली भी चलता है, लेकिन 100 रुपीज़ अगर इंडियन करेंसी देंगे तो नेपाली वो लोग 160 रुपये देते हैं। तो उसको कैलकुलेशन करना सिंपल है। आप जितना भी पैसा दे रहे हैं उसमें 1.6 इंटू कर दीजिए, तो हो जाएगा नेपाली में उसका वैल्यू। तो हम वहाँ से उतर के ब्रिज हमको पैदल क्रॉस करना पड़ेगा, बीच का थोड़ा हिस्सा, और उस तरफ थोड़ा क्रॉस करने के बाद उस तरफ भी ऑटो लगा होता है नेपाल बीरगंज का। तो ये थोड़ा हिस्सा सबको पैदल क्रॉस करना पड़ता है, या फिर आप टांगे से जा सकते हैं। तो उस तरफ से जाएंगे तो वही 20 रुपया लगता है, लेकिन नेपाली में देंगे तो आपको 32 रुपये, या वो लोग 30 रुपये भी ले लेते हैं। तो अभी हम दूसरा ऑटो पकड़ने के लिए उस तरफ चले गए, और एक दूसरा ऑटो लिए, और वहीं पे जो ऑटो में जा रहे थे उनको हमने पूछ लिया था पहले से कि बीरगंज में इस्कॉन है कि नहीं। तो लोग हमको बताए थे कि यहाँ पे इस्कॉन है, और ऑटो वालों को बताया था कि वो गेट नंबर 6 के पास आप पूछ लीजिए, तो वहाँ पे इस्कॉन का पता वो लोग बता देंगे। तो उसी हिसाब से हम ऑटो में बैठ गए और ऑटो वाले से बात किए। तो दोनों का तो हमको वैसे भी नेपाली में 60 रुपया लेने वाला था। तो हमने बोला कि चलो तुम दोनों का 100 रुपया ले लेना, हमको इस्कॉन में छोड़ दो। नेपाली में 100 रुपया मतलब इंडियन 65 रुपीज़ होता है। तो हम ये नेपाल का गेट देख रहे हैं आप, ये क्रॉस करके हम आ गए, और वो हमारे साथ जो थे उनको रास्ते में छोड़ दिया, और हमको लेके इस्कॉन में पहुंच गए। तो अभी हम इस्कॉन टेम्पल में आए। ये बीरगंज का इस्कॉन टेम्पल है। तभी दर्शन खुला नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे भक्त थे, और उनका सैटरडे फीस्ट होता है। जैसे हमारे इंडिया में संडे फीस्ट होता है, यहाँ पे बीरगंज में सैटरडे फीस्ट होता है। और बहुत सुंदर हमको ये स्वागत किए प्रभु जी लोग, और दर्शन के लिए वो लोग ऑल्टर का भी पट खोल दिए। तो हमने सुंदर से भगवान का दर्शन किया। ये हमारे अभिजीत प्रभु, उनसे बात कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि हमको यहाँ से पोखरा जाना है। सब लोग आप दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ के जो
ठाकुर जी हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, और उनका विग्रह यहाँ पे है। और उसके साथ साथ जगन्नाथ जी भी हैं, गौ निताई हैं, नृसिंह भगवान हैं और गुरु परंपरा है। तो यहाँ पे हमने फिर उनको पूछा कि हमको थोड़ा प्रसाद मिलेगा क्या, क्योंकि आज भीड़ बहुत था तो ज़्यादा उनका प्रसाद ख़त्म हो चुका था। लेकिन वो बोले आप थोड़ा वेट करिए, हम थोड़ा सब्जी आपके लिए बना लेते हैं। चावल प्रसाद तो पहले से ही था। तब तक हम बहुत सारा उनसे पूछे कि पोखरा कैसे जाना है, तो फिर हमको नंबर दी। पोखरा इस्कॉन सुंदर इस्कॉन है, वहाँ पे आप प्रेसिडेंट जी का नंबर लीजिए। और फिर वो मुक्तिनाथ जाने के लिए बोला, तो वो भी बोले कि अब रास्ते में इस्कॉन सेंटर बहुत सारा है, रुक रुक के जाइए। और फिर हमने पूछा कि नामची बाज़ार जाना है, तो बोले नामची बाज़ार तो दूसरा रास्ता में पड़ता है, आप दामोदर कुंड करके कोई जगह है वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो हमने उनसे सब कर लिया, जिक्र कर लिया। और नेक्स्ट डे हमको वहाँ पे मंगल आरती भी करना था। तभी हमने देखा कि भक्त लोग नेक्स्ट डे नृसिंह चतुर्दशी है, तो उसके लिए लोग ड्रामा करने के लिए वो लोग रिहर्सल कर रहे थे। उसका भी थोड़ा हमने वीडियो देखा और सारे भक्तों से बात किया। और प्रतिहारी प्रभु पूरा कितना प्रोविंस है नेपाल में, 7 प्रोविंस है, कितना वहाँ पे म्यूनसिपाल्टी है, कितना डिस्ट्रिक्ट है, 77 डिस्ट्रिक्ट है, वो सब पूछ लिए। तो ये सब देखने के बाद हम फिर नीचे हमको प्रसाद के लिए बुलावा आ गया। सबका हम फ़ोन नंबर भी ले लिए। तो हमने उनको बताया कि हमको ये सितंबर में हमको मायापुर यात्रा है, मायापुर कुछ भक्त जो आएंगे वहाँ से कुछ भक्त जो लोग चाहेंगे हमको हम नेपाल टूर देंगे। तो उन्होंने हमको ये भी बताया कि आप यहाँ पे रुकने का सुविधा नहीं है, लेकिन उनका पहचान का एक माता जी का होटल है, तो होटल में आप रुक सकते हैं। तो बोले आप प्रसाद ले लीजिए, फिर हम आपको होटल में छोड़ देंगे। होटल वॉकिंग डिस्टेंस में है, वो भी हमको वहाँ से पता लग गया। तो हम जाके नीचे सुंदर चावल और डालमा प्रसाद ले लिया। और प्रसाद पाने के बाद हम फिर निकल पड़े होटल के लिए। तो हमने ऑटो नहीं किया होटल के लिए, क्योंकि वो प्रभु जी के साथ हम थोड़ा चलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। तो जो एक नए प्रभु जी हैं वो हमको लेके गए और उन्होंने कहा कि हम आपके सूटकेस ले लेंगे। तो मैंने बोला आप थोड़ा शूटिंग कर लीजिए। तो खुशी खुशी शूटिंग करने लगे। और अपना उनको इस्कॉन में आते हुए सिर्फ 4 महीने ही हुआ था, लेकिन वो अपना माला भी सुंदर से कर रहे थे, अपना सर भी मुंडवा लिए थे और काफ़ी अच्छा भक्ति कर रहे थे। वो बताए कि वो टीचर हैं और अपना थोड़ा इस्कॉन का किस तरह से इस्कॉन में आए वो भी बताए। और हमको वो होटल में लेके छोड़ दिए। तो अभी आप थोड़ा देखिए नज़ारा किस तरह का। रात अभी करीब करीब 8 बज चुका था, 8 से 8:30 के बीच होगा। और हम लोग चल दिए होटल। तो होटल में पहुंच के आपको मैं फिर गुड बाय बोलूँगा। तब तक आप देख लीजिए नेपाल वीरगंज का रास्ता है। रास्ता इतना भीड़ नहीं है क्योंकि रात हो चुकी है। मार्गदर्शन करवाते हुए आई एम टेकिंग देम टू द वे ऑफ वैष्णव। और काफ़ी लंबा वीडियो बनाए हम लोग, और रास्ते का भी वीडियो बनाए हैं। कुछ नहीं आया है, करताल बजाते हैं। पहले तो हम थोड़ा दूर भी चले गए थे प्रैक्टिस चल रही है, क्योंकि प्रभु जी भी थोड़ा नए थे। फिर हमको होटल मिल गया। स्पीड मोड में लगभग वो आपको। और होटल में हमने एसी रूम बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है। ये तराई इलाका है, पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा, जैसे कि काठमांडू में। और पोखरा में तो और 18 और रात को और ज़्यादा कम ठंडा हो जाता है। रात को करीब 7-8 रहता है और दिन में 18, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 25 के बीच में रहता है। आ चुके हैं अपने रूम में। रूम का नज़ारा देखिए,
रूम ठीक ठाक है, डबल बेड लगा है, एसी लगा है। तो गुड नाइट, फिर कल सुबह मंगल आरती से आपको दर्शन कराएंगे।